विचारों के साथ तुम रहते हो कि ऊंच नीच जात पात सब नष्ट हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले उसी के लिए काम करते हैं। बहुत खुशी हुई है सब जानकर कि इस समाज में कुछ और लोग भी हैं जो जात पात को नष्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जरूर। मेरे एक करीबी रिश्तेदार है, वो उनके काफी नजदीक है, वो हमें उनसे मिलवा सकते हैं। फिर तुम चाहे अपने सवालों का समाधान उनसे ले सकते हो। ठीक है, चलिए गुरुजी। आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? लक्ष्मी दी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, आप घर चलिए ना। भीमराव तुम जाओ, पहले तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ उनसे मिलके क्या बात हो सकती है। चलो रुको। आप? मैंने गोपाल कृष्ण गोखले साहब तक भीमराव की बात पहुंचा दी है, देखते हो क्या करते हैं। आज मैं दो विषयों में बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। एक तो ये कि इससे पहले भी इस बारे में मैंने सोचा था कि हमारे देश के कोने कोने से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाने की प्रथा खत्म की जाए, और ये हमारे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान करने के लिए निर्णायक फैसला लेने और उसकी तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। और दूसरी ये कि आज मेरे पास एक शिक्षक आए थे। मेरा एक शिष्य है, अपने ही कॉलेज एल्फिस्टन में पढ़ रहा है। इस वक्त उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कल दोपहर कोर्ट में उसकी सुनवाई है, आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। गोखले साहब, आपकी पहली बात पर तो हम सबको सोचना भी चाहिए, मगर आपने जो दूसरी बात कही है कि कल कोर्ट में सुनवाई है और आज की रात हम सब लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे संभव है? गोखले साहब, लगभग ही असंभव है। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी शायद हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं सुबह मिलता हूं। जी। बाबा, आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए। मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मैंने समय समय पर आप दोनों के मुंह से सुना है कि हम जो भी काम अच्छी नीयत से करते हैं ना, उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। अब मुझे भी देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। उसके ड्राफ्ट पे आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। और रही बात कल की सुनवाई की, उसके बारे में मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है गोखले साहब। ठीक वैसे ही जैसा आपका सपना है बाबा, कि आपका बेटा भीम पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाए। नई पीढ़ी के निर्माण में पुरानी पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। नई पीढ़ी को बनाने के लिए पुरानी पीढ़ी खपती है। इसलिए नई पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि वो पुरानी पीढ़ी का सम्मान करे और उन्हें ठेस ना पहुंचाए। बाबा, आपने भी मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारी गलती को माफ कर दीजिए और मेरे लिए घर चलिए। बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन घर चलिए ना।
रुक जा लक्ष्मी। नरोत्तम जोशी ये सब इसलिए करवा रहा है ताकि हम सबको और बुरा लगे। मत कर ऐसा बेटा, मत कर। दीदी, बुआ सही कह रही, मत कीजिए ऐसा, मत फंसिए उनके जाल में। आप आ जाइए हमारी तरफ। कबड्डी चल रही है क्या यहाँ पर? ये कभी उछल कर इधर, कभी उछल कर उधर। आज अदालत का फैसला आने के बाद कोई मुकरना भी चाहेगा तो मुकर नहीं पाएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अंगूठे लगाए हैं उनको एक एक करके पुलिस वाले जबरन उठाकर लेकर जाएंगे, समझे? लक्ष्मी आजा। मैं माला पहनाऊंगी सबको, ये जानते हुए कि इससे बाबा, बुआ, रमा और भीमाऊ को बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं चाहती हूँ कि उन्हें बुरा लगे, ताकि मैं जब गिरमिटिया मजदूर बनकर चली जाऊं तो उन्हें इस बात से थोड़ी तो तसल्ली रहे कि लक्ष्मी बुरी थी इसलिए विरोधी बनकर चली गई। आजा आजा आजा। भाभी, भाभी ये सब मत कीजिए। भाभी ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कर रही हो लक्ष्मी। सबसे पहली माला इस करुणा को पहना। बहुत उछल रही थी, इसे लगा ये रमा और भीम मिलके हमें जाने से रोक लेंगे। पहनाओ इसे। लक्ष्मी तुम अब तो मैंने इसे छू लिया है, वरना मैं खुद अपनी हाथों से आप दोनों को माला पहना थी। अब तो इसे फेंकना पड़ेगा ना, लेकिन एक बार और हार गए हैं आप दोनों। जाइए, कुछ और सोच कर आइए। और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अगली सुनवाई आने से पहले ये सारे लोग खुद ही गिरमिटिया मजदूर बनने के खिलाफ हो जाएंगे। मूर्ख, सपना देख रही है तू, समझी? इस बार भी तुमने वही किया जो हर बार करते हो, अपनी जिद से हमारी आने वाले खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। नहीं हितेश जी, आप लोगों की जिंदगी भीम ने गुलाम होने से बचा ली है। क्या कह रहे हैं वकील साहब? अभी हमारी जिंदगी कौन सी गुलामों से बेहतर है? कभी इन ऊंची जात वालों के गुलाम बनते हैं, कभी इस व्यवस्था के, और इससे हमें मिलता क्या है? बस धुतकार, भूख, बेबसी। अरे अगर गिरमिटिया मजदूर बनकर हम जाते तो कुछ पैसे कमा लेते, कम से कम अपनी जिंदगी थोड़े अच्छे से तो बिता सकते थे। हाँ, ये बाला बिल्कुल सही कही रहा है। एकदम सही कह रहा है बाला। सर, ये सब यहाँ हमेशा चलता रहता है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको भी ऑफिस पहुंचना होगा। आप जाइए सर। धन्यवाद। ठीक है। चलो वालो,
स्टॉल छोड़कर अगर कोई गया तो वो कानूनन अपराधी माना जाएगा। लेकिन हम तो जाबे करब और अगली सुनवाई माँ फैसला हमरे हित में होएगा, फिर हमका कौन रोकेगा। और हाँ, मुझे भी खोल दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ ऐसे बंधे नहीं रहने वाला। खोलिए मुझे। बाला, जो व्यक्ति विचारों से बंधा हुआ नहीं रह सकता, उसे रस्सी से बांधने की नौबत आ ही जाती है। बाबा, ये क्या कर रहे हो भीम? भीम, मेरी बात तो सुनो। नरोत्तम जी, गोपाल कृष्ण गोखले के दखल देने से कोर्ट ने आदेश हमारे खिलाफ दिया है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया कि जो ये गिरमिटिया मजदूर वाली प्रथा है ना, इसको बंद करने से संबंधित प्रस्ताव भी वो अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष लाने वाले हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे हम लोग। नहीं 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 विनय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात सोचो कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मानेगी क्यों? कि अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो एग्रीमेंट के तहत काम करें, क्योंकि ऐसे मजदूर उनके लिए गुलाम की तरह होते हैं। गोखले साहब की कोशिशें एक तरफ और गिरमिटिया मजदूरों की परंपरा एक तरफ। अब ये सोचो कि हमें ऐसा क्या करना है कि कोर्ट में अगली सुनवाई हमारे पक्ष में हो। गोखले साहब विरोध करे तब भी। ये उचित कहा प्रचंड देव जी। अब हमें जरूरत है एक शानदार वकील की, एक ऐसा वकील जिसके सामने आने से भीमराव के वकील साहब भी डरे हैं, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और रही बात उस मंदबुद्धि भीमराव की, तो इस बार उसके होश ठिकाने आ ही जाएंगे, क्योंकि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसके परिवार वालों को, उसके समाज वालों को उससे दूर न कर दें। हाँ रमा, जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहा है आप? और वो भी इतनी रात को? इतनी रात को जा रहा हूँ और जाना पड़ेगा। कल शाम तक का ही समय है मेरे पास। परसों तो सुनवाई है। ये समय मैं ऐसे गवा नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसी समय में। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, मगर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ रमा। आप जितना सोच रहे उतना आसान काम नहीं है ये। इसमें आप पर हमला भी हो सकता है। कोई आपसे बात करेगा तो कोई आपको भगा देगा, लुटकार देगा। ये बहुत मुश्किल काम है। जानता हूँ रमा, जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब लक्ष्य को पाने की अवधि बहुत कम बची हो, तब मुश्किल तरीकों से ही काम सफल होता है। मुझे यह करना होगा। और फिर चाल वालों को रोकने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। अगर सफल हो गया तो मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने इनके लिए कुछ किया। अगर असफल हो गया
तो अफसोस करता रहूंगा। और वैसे भी रमा, कोशिश करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, इसलिए करना तो पड़ेगा। कहाँ मर गए ये लोग? कहीं दिखे वो? नहीं, आगे आगे देख। रुको रुको रुको। नरोत्तम, हमें लगता है कि भीमराव इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। प्रचंड देव जी, खाक बड़ा करेगा वो भीमराव। हाँ जोशी जी, प्रचंड देव जी सही तो कह रहे हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भीमराव आपसे कभी छिपते भागते नहीं थे, पर आज क्यों भाग के छिप रहे हैं? इस बार वो भीमराव कुछ भी करे, कुछ कर नहीं पाएगा। बस परसों सुबह तक का समय है उस भीमराव के पास। परसों सुबह होते ही चौल का एक एक व्यक्ति बनेगा गिरमिटिया मजदूर। परसों सुबह होते ही उन सबको कोई जाने से रोक नहीं पाएगा और ना ही रोक पाएगा मुझे जीतने से। एक काम करो सब, मिलकर उसे फिर से ढूंढते हैं और उस भीमराव को पकड़कर ये पता लगाते हैं कि इस बार वो क्या करने की सोच रहा है। चलो। नहीं नरोत्तम जोशी, इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगा और चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने भी नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करके इन सबको गिरमिटिया मजदूर बनने से रोक लूंगा। लेकिन हमें से छुप क्यों रहा है? हमने उनका सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि रमा, हर बार सामना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामना करने से बचना भी चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य उन लोगों से सामना करना नहीं था। अरे हम तो सोचे थे कि भीमराव इस बार गया है तो लंदन के महारानी से मिल के आएगा। मगर तो अलगे नौटंकी शुरू कर दिया है। अरे तो बढ़िया है ना, है? अब हम आज ही के दिन तो यहाँ हैं, तो आज का दिन ही नौटंकी देखे माँ, और रात यहाँ से जाएंगे खुशी में बीत जाएगी। आइए आइए आइए। आज बहुत सारे लोग नाटक देखने आ रहे हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या नौटंकी करने वाला है भीमराव? देखते हैं उसकी नौटंकी। प्रणाम मालिक। लेकिन ये नाटक है किस बात का? मैं बताता हूँ बाला भैया। आप सभी का हमारी इस चाल में मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब नाटक देखने के लिए आज यहाँ आए। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज यानी कि नाटक जल्द ही शुरू होगा, लेकिन उसके लिए उस नाटक के कलाकारों को हमें आमंत्रित करना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन कलाकारों का।
प्रचंड देव जी, ये लोग हमारी तरह बनकर क्यों आए हैं? नरोत्तम, ये भी इस भीमराव की कोई चाल ही होगी, देखते हैं। अब मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नाटक शुरू कीजिए। खूब घूमना वहाँ, खूब कमाना वहाँ। 5 साल के बाद यहाँ आना तो सबकी रंगारंग होली होगी, सबकी अपनी अपनी होली होगी, सब एक जैसे होंगे, सबके पास पैसे ही पैसे होंगे। वाह, सही में वहाँ सबको मिलेगा। हाँ, हम सच में कह रहे हैं, मिलेगा भाई मिलेगा। परसों से दबे हुए अरमानों का फूल खिलेगा। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? अरे करना क्या होगा, कुछ नहीं, तुम सबको सिर्फ एग्रीमेंट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। गिरमेंट? कैसा गिरमेंट? कहाँ है ये गिरमेंट? ले लो। ले लो, पकड़ो पकड़ो। इस पर हम अंगूठा लगा देंगे तो गिरमिटिया मजदूर बन जाएंगे और इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। अरे तुम मुंह क्या ताक रहे हो, जल्दी से लगा दो अंगूठा और चढ़ जाओ जहाज पर। अभी लगा दे। लगाए। हेलो। हाँ, नीचे रखो। चलो चलो, अपना अपना सामान लेके आओ, बहुत पैसा मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा। हाँ, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। और इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काट न जाने। चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी चलो। अरे बाप रे बाप। बढ़िया है। जी घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, तेन या संसार में उपजी ए भीमराव, तो ये सब दिखाकर इन लोगों को डराना चाहता है? हितेश। जी मालिक। जितने भी लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाना चाहते हैं ना, उन सबको लेकर अंदर जाओ, वरना ये सब लोग मिलकर उन लोगों को बरगला देंगे। जाओ। ठीक। नहीं, 4 साल पहले मैं किसी तरह वहां से भाग कर आया। उम्मीद में गया था कि वहां कुछ पैसे कमाऊंगा, पर इतने पैसे नहीं कमा पाया कि वहां से वापस आ सकूं। आप सब लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहां जाकर आप बहुत पैसे कमाएंगे,
पैसा नहीं है। मैं खुद भुगत कर आया हूं वहां से। ये देखिए, ये देखिए, वहां जाकर समझ में आया कि हम जैसे हैं यही ठीक है।